हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि बच्चे एमबीबीएस करने अब्रॉड क्यों जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ में मत जाओ पढ़ने, है ना। पर बच्चे जा ही क्यों रहे हैं? मेन रीज़न है क्योंकि हमारे कंट्री में सीट्स नहीं है इतनी। जैसे कि 2021 में 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 8 लाख बच्चे पास किए थे, लेकिन सीट्स थी 88,000। मतलब 8 लाख बच्चों ने पास किया, 10% के आसपास। सिर्फ 10% बच्चों को मेडिकल में सीट मिली है, और उसमें से भी 50% जो है वो गवर्नमेंट है, 50% प्राइवेट है। जो गवर्नमेंट वाले हैं वो ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो तब भी। लेकिन 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 40,000 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल रही है, मतलब 45 के आसपास। बाकी जो जिनको मिल रही है वो प्राइवेट मिल रही है, और प्राइवेट में भी स्टार्टिंग ही 70-80 लाख से होती है और जाते हैं 1-1.5 करोड़ तक। ये तो मिनिमम मैं बता रही हूँ। और ये मतलब मेन सिटीज़ में नहीं, मेन सिटीज़ में जैसे दिल्ली है वहाँ पे तो 2-2 करोड़ की सीट्स है। बाकी एक्सपेंस अलग है। मेडिकल बुक्स भी कोई सस्ती नहीं होती है बहुत महंगी होती है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो, जैसे मैं बांग्लादेश से कर रही हूँ, तो मेरा पड़ा था 30 लाख $30,000 और USD डॉलर, और 30 लैक्स इतना पड़ गया था। और बाकी कंट्रीज़ में और भी कम है, मतलब फ़िलीपींस, यूक्रेन वगैरह में और भी कम है। तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार 80 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ तक पैसे। हर किसी के माँ बाप अमीर नहीं होते, तो इस वजह से बाहर भेजना पड़ता है। और हम जान के बाहर नहीं जाते यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे खुद के फ्रेंड्स बोलते हैं, मतलब कि मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि अच्छा बाहर की कंट्री से कर रहे हो, तुम्हारी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या मतलब कुछ भी। गाइस, हम लोग FMG पास करके फिर प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में। बिना एग्ज़ाम क्लियर करे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट आया ना, ये बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इंडियन बच्चे जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो इंडिया में MBBS कर रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री लेके निकल जाते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिग्री देके निकाल देते हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि नेक्स्ट के आने से पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। और FMG इतने लोग क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहली बात तो, जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इंडियन ऑथर की बुक्स यूज़ होती है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं होती। बाकी कंट्रीज़ में किसी और ऑथर की बुक यूज़ होती है। उन्हें जाके पहले कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उन्हें जाके पहले कोई भी अगर थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंस हो वो सीखना पड़ता है। मतलब उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आप लोगों को क्या है, खुद की कंट्री में बैठे हैं, आराम से सेम खाना मिल रहा है, सेम लोग मिल रहे हैं, और घर पे भी कभी भी जा सकते हो, ठीक है। और क्या टीचर्स भी सेम लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। साउथ इंडिया में जा रहे हो तो अलग बात है, तब भी इंग्लिश यूज़ हो रही है, ठीक है ना। काफ़ी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बस बैठ के कमेंट पास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें पता है हमने फर्स्ट ईयर में आके कितने सैक्रिफाइस किए थे। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों का सिर्फ ये कहना होता है कि हम लोगों ने नीट नहीं पास किया, इस वजह से हम दूसरी कंट्री में पढ़ने चले गए हैं। पर नीट नहीं पास किया चलो माना, पर FMG तो दे रहे हैं हम आके यार FMG 13-14% बच्चे ही पास कर पाते। क्यों? सिलेबस की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो, इस वजह से। अभी जब नेक्स्ट आएगा ना, तब पता चल जाएगा कि कौन कितना डूबा हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ जब नेक्स्ट का अनाउंसमेंट हुआ था कि हाँ चलो ठीक है, हमें भी देना पड़ेगा। हमें तो वैसे भी FMG देना ही पड़ता था, तो हम नेक्स्ट भी दे लेंगे तो हमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर इंडिया में तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं है ना। आप लोगों को तो सिर्फ नीट क्लियर किया और डिग्री मिल गई। और नीट में क्या आता है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ठीक है। और उन तीनों का ज़्यादातर कोई लेना देना नहीं होता MBBS की पढ़ाई से, ठीक है। तब भी आप ये कमेंट पास कर रहे हो कि नहीं हमने नीट क्लियर नहीं किया, इस वजह से हम वो कर रहे हैं। यार हम दूसरी कंट्री में पढ़ भी क्यों रहे हैं? उस कंट्री को सर्व नहीं कर रहे ना हम।
हम चाहते हैं कि इधर से पढ़कर हम जाए इंडिया और अपने लोगों को सर्व करें, राइट। उसमें भी अगर आप लोग ऐसे कमेंट पास करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा डिमोटिवेट तो हो जाएगा ना, कि हम इतना कुछ कर रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए और हमारी कंट्री के लोग ही इतना कुछ बोल रहे हैं। वो बात छोड़ो, और बोलते भी पता कौन है, MBBS स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं। और जब हम लोग, ये बात वैसे अभी मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर ट्रीट भी अलग किया जाता है जब हम लोग वापस आते हैं कि अच्छा तुम तो इस कंट्री से पढ़कर आए हो, तुम तो उस कंट्री से पढ़कर आए हो, और ये और वो, और इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जो इंडिया में खुद पढ़े होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है कई काफ़ी जगह पर होता है, मैंने काफ़ी सुना है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमारी चॉइस थी बाहर पढ़ने की, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए। थोड़ी सी उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर लो। हाँ, तो इस वजह से लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीट्स हमारी बढ़ा देती है, गवर्नमेंट सीट बढ़ा देती है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? कोई भी इतना पहले फर्स्ट ईयर में जाके इतना ज़्यादा मेंटली हम स्टेबल नहीं होते हैं किसी और कंट्री में जाके, और फर्स्ट ईयर में ही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारा बेस बनता है, और उसी टाइम पे हमें काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती है। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर मैं बस सच्चाई से थोड़ा रूबरू करा रही हूँ, क्योंकि काफ़ियों को लगता है बहुत ही आसान है। अच्छा तुम तो बाहर से पढ़कर आए हो, अच्छा ये और वो। अरे भाई FMG तो हमें भी क्लियर करना पड़ेगा बिना FMG क्लियर तो करें तो हम आ नहीं रहे हैं ना। बस इतनी सी बात समझ लो। So that's it for today guys. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Bye.